हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस में जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको डिस्कस करेंगे। 5 मार्क्स है इसकी जो वेटेज है प्रोजेक्ट वर्क की। 3 टॉपिक बेसिकली हमारे पास हैं और तीनों में से एक पर एनी वन किसी एक पर प्रोजेक्ट बनाना है। पहला टॉपिक जो है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस के कंज्यूमर ग्राहक होने के नाते हमारी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या हमारे राइट्स होते हैं, इन सब के ऊपर इसे मैं डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोशल इश्यूज, और थर्ड टॉपिक जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सोशल इश्यूज़ के ऊपर बना सकते हैं आप, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इन तीनों में से आपको किसी एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट वर्क बनाना है सोशल साइंस का। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स की जो इंसाइट इंक्रीज़ हो, वो इंसाइट गेन करें और उनमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच डेवलप हो। ये पूरी की पूरी इस प्रोजेक्ट वर्क का ऑब्जेक्टिव होगा, और उनके जो लाइफ स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के वो बढ़ें, एनहेंस हों। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई सोशल साइंस, और सोशल साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं वो सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित ना रह जाएं। दे हैव लर्न ओवर द ईयर्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और वो सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने में अप्लाई करनी है जो अभी तक आपने सीखा है। इफ़ रिक्वायर्ड स्टूडेंट में गो आउट, क्या अगर ज़रूरी हो तो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज से। ठीक है, इफ़ पॉसिबल वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट, और मतलब जितना आप क्रिएटिव कर सकते हैं इसको वो करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है जो 5 मार्क्स का है? कंटेंट, एक्यूरेसी और ओरिजिनलिटी के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, एंड एनालिसिस भी है इसमें। ठीक है, आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी और जो आपकी क्रिएटिविटी होगी उसके भी 2 मार्क्स हैं। ठीक है, और वाइवा जो होगा आपका, ठीक है, वो 1 मार्क्स का होगा। प्रोजेक्ट कैरिड आउट बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट टॉपिक शुड सब्सिक्वेंटली बी शेयर्ड अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे से आपको शेयर करना है जिससे मतलब सभी बच्चों को एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, एक दूसरे की नॉलेज का, और डिस्कशन के थ्रू, इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू, एग्जीबिशंस के थ्रू। ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग अंडर द दिस एक्टिविटी शुड बी मेटिकुलसली मेंटेन्ड बाई, तो स्कूल के लिए हैं ये सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ टू बी नोटेड हेयर बाई ऑल द टीचर्स स्टूडेंट्स दैट द प्रोजेक्ट मॉडल्स जो हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा उन पर कुछ खर्च नहीं करना है, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आपको उसमें यूज़ करने हैं अगर आप मॉडल भी बना रहे हैं प्रोजेक्ट जो वर्क है। ठीक है, उसमें तो ऐसे किसी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है जो इको फ्रेंडली ना हो, ये कोशिश करनी है आपको। और द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन होनी चाहिए वो। ठीक है, और ख़ुद ही लिखनी है आपको। अब मैं कंज्यूमर अवेयरनेस पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके का फॉर्मेट आपको रखना है पूरा का पूरा। ये देखिए, प्रोजेक्ट ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस एक्नॉलेजमेंट। सबसे पहले जो है आपको वैसे इंडेक्स लिखना है, और उसमें के बाद एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट में आप यही लिखते हैं, आई एम हाईली इंडेप्टेड टू आर टीचर्स, कि मैं अपनी टीचर के गाइडेंस की वजह से और इन सपोर्ट की वजह से ये सब बना पाया, उन्हें थैंक्स देते हैं। ये सब आप एक्नॉलेजमेंट में लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या क्या रहेगा वो एक बार इसमें देख लीजिए। देखिए, आप इंडेक्स के बारे में लिखेंगे, एक्नॉलेजमेंट जो अभी ऊपर देखा, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन, ये पेज नंबर उस पर एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कैसे उनका शोषण किया जाता है, जो कंज्यूमर हैं किस किस क्या फॉर्म्स हैं उनकी, उसके बारे में। कंज्यूमर राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, और लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स, ठीक है, उसके बारे में। फिर क्वेश्चनरी अभी देखेंगे क्या है क्वेश्चनरी। कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी में वो वेबसाइट और वो बुक्स के नाम आपको लिखने हैं जहाँ से आपने हेल्प ली है, और फिर टीचर की रिपोर्ट होती है जो टीचर इसे चेक करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट अभी ऊपर हमने देख ही लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस, सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, इट गेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डिमेरिट्स एंड डिफेक्ट्स के बारे में, और प्रोडक्ट एंड सजेस्ट, और ये सजेशन भी देना कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। एंड इट प्रिपेयर्स द कंज्यूमर होम टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, और किसको अप्रोच करना है, कैसे करना है, अगर डिफेक्टिव गुड है तो इस सारी चीज़ों पर पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट वर्क का यह ऑब्जेक्टिव रहेगा। कंज्यूमर ड्यूटीज़ की बात करते हैं फिर।
कंज्यूमर ड्यूटीज़ के बारे में लिखेंगे कि आपको कैश रिसिप्ट लेनी चाहिए या बिल लेना चाहिए, ठीक है। और पैकेट पे एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए, जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं वही ख़रीदने चाहिए, उन पे ISI मार्क्स, AG मार्क, ये सब देखना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर कोई डिफेक्टिव है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आप देखते हैं तो वो रिपोर्ट करनी चाहिए। यही यहाँ बताया गया है। और नीचे लिख रहा है फॉल्ट अगर मेजर है यू चूज़ विच ऑप्शन, तो इनमें से आप करेंगे कि रिपेयर हो, रिप्लेस हो वो या रिफ़ंड हो आपको। और छोटा मोटा है कोई तो फिर अपने आप जो ट्रेडर है वो चूज़ कर सकता है। ये कुछ स्लोगन्स और कुछ जो है पिक्चर्स हैं, जागो ग्राहक, जागो कंज्यूमर अवेयरनेस, ये ISI मार्क्स और BIS मार्क, ये सब दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चनरी जो आप लोगों से पूछ कर जिससे आपसे पता लगेगा कि कंज्यूमर अवेयरनेस कितनी है, तो उससे रिलेटेड कुछ दिए हुए हैं। जैसे क्या आप ISO या ISI ये वाले मार्क चेक करते हैं, क्या आप इंग्रेडिएंट को एग्जामिन करते हैं जो यूज़ हुए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, ये आपको लोगों से सर्वे के तौर पर या इस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है। और फिर सारी चीज़ें ऊपर देखी थी हमने। और फिर लास्ट में बिब्लियोग्राफी जो होती है, इसमें जो भी बुक्स हैं, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर हैं या वेबसाइट हैं, उन सब के नाम, टाइटल वगैरह इस पर लिख देने होते हैं यहाँ पर। ये फिर टीचर एवेल्यूशन है, ये उनके लिए है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हैंड रिटन होने चाहिए, जो अभी हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेड ओनली वन साइड, एक साइड पर हो, दूसरी साइड पर पिक्चर्स वगैरह जो भी हैं आप बनाएं या चिपकाएं, पेस्ट करें। और नीटली और क्रिएटिवली आपको बनाना है, बहुत साफ़ सफाई से और अच्छे से। तो ये पूरा का पूरा जो 3 टॉपिक्स थे उनमें से एक टॉपिक का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, कंज्यूमर अवेयरनेस। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी आप बना सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चीज़ें यही रहेंगी, इंडेक्स रहेगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव, एक्नॉलेजमेंट, बिब्लियोग्राफी, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आपको रखनी होंगी। तो ये पूरा का पूरा आपके जो सोशल साइंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट वर्क है 5 मार्क्स का, उसकी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।